मुझे जान से मारने की साजिश थी उस बिल्कुल दिन। जान से मारने की साजिश। मैं जिस दिन इनकी रिपोर्टिंग कर रही थी उस दिन ये पिए हुए थे। बिल्कुल इनके मुंह से बदबू आ रही। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को मरवाओ। हम तो बार बार कहते हैं इनके ब्लड का सैंपल जांच कर लीजिए ना। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 20,000 कमाने वाले की फुटानी। आनंद श्रीवास्तव अरबपति करोड़पति, इतने पैसे का मालिक कैसे? 10,000 का फ्लैट, 2,000 मेंटेनेंस, 12,000 एसी का रूम, जिसके एसी में खर्च होते होंगे 5-6 हजार, तो कितना हो गया? और 1.5 लाख का मोबाइल भी रखे हुए हैं। बिल्कुल नहीं हो रहा है, एक बार गौर फरमाइएगा। खुद की कमाई जो सरकार को जानी चाहिए, बिल्कुल उनकी खुद की कमाई, जैसे आनंद श्रीवास्तव की कमाई खुद की 1 लाख की प्रैक्टिस है। ये ब्रेकिंग न्यूज है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे चैनल पे नोटिस भेजिए। बिल्कुल स्वागत है। इलाका तुम्हारा, दलाल तुम्हारे, पैसे तुम्हारे, 500 रुपए लेते हो तुम, बिना चेकिंग के गाड़ी बिहार आने देते हो और बिहार से झारखंड जाने देते हो तुम। और इल्जाम मुझ पे, एक महिला पत्रकार पर खुले आम पिया जाता है। और जिस दिन हम पत्रकारिता कर रहे थे, जब हम इनको बताने की कोशिश कर रहे थे, तो इसने मेरे साथ क्या किया उस दिन वो पिया हुआ भी था। हम तो बार बार कहते हैं इनके ब्लड का सैंपल जांच कर लीजिए ना। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरा उनसे निवेदन होगा, देशवा न्यूज का, बबीता मिश्रा का, धीरज पराशर का, उनसे निवेदन होगा बार बार कि पिछले 3 साल तक से 3 पोस्टिंग जिनकी रही है, विगत 3 साल 4 साल 5 साल से जो आदमी गया में थे, जिनकी ड्यूटी जो चेक पोस्ट पे लगी है, उनकी अगर संपत्ति की जांच करवा लिया जाए ना श्रीमान, तो मैं फिर से कहता हूँ, आंकड़ा दिया था ना मैंने कि 2,000 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी है, DTO MBR ESI और माइनिंग की, 200-400 करोड़ तब निकल जाएगा कंप्यूटर ऑपरेटर के पास, चाहे जिस भी चेक पोस्ट पे चले जाइए। नमस्कार, मैं हूं धीरज पराशर और आप देख रहे हैं मेरे साथ देशवा ट्रांसपोर्ट। और हमारे साथ में एक विशेष मेहमान को बैठाए हैं आज। हमारी ब्रांड एम्बेसडर है और बहुत दिनों से हमारे साथ काम भी कर रही हैं जो भी चेक पोस्ट को लेके। एक महिला है, लेकिन इनके साहस और पराक्रम की कथा मैं आपको आगे सुनाऊंगा। सबसे पहले मैं आपका परिचय दर्शकों से करवाऊं। हमारे बहुत सारे दर्शकों ने आपका पराक्रम देख चुके हैं, कोशिश करेंगे ना। आप एक बार अपना परिचय खुद नहीं देके उस आनंद श्रीवास्तव का परिचय दीजिए जो जिसने आपके साथ बदतमीजी की, और उसका रुतबा क्या था ये हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मुझे पहली दफा तमाम देशवा ट्रांसपोर्ट और देशवा न्यूज के दर्शकों को मैं कहना चाहूंगी कि एक मैं सामाजिक महिला हूं। मैं मिसेस बिहार, मिसेस इंडिया रह चुकी हूं, और तो और मैं सामाजिक मुद्दों की बात उठाती हूं। और शायद मैं स्टूडियो में बैठ के बोलती हूं। बिल्कुल, मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग बहुत कम करती हूँ, लेकिन मैं गई थी। मैं जब गई तो पितृपक्ष का महीना चल रहा था, तो मुझे लगा कि पितृपक्ष की रिकॉर्डिंग दिखानी चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए, जो कि एक संस्कार है हमारे भारत का। लेकिन उसी बीच बहुत सारे कंप्लेन डोभी चेक पोस्ट के बारे में आ रही थी। तो मुझे लगा कि ऐसे ही ड्राइवर लोग हैं, बोलते होंगे। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि ठीक है, क्या ही करना, एक बार चलते हैं। जब हम गए तो हमने इतनी सारी अनियमितताएं देखी। इलाका तुम्हारा, दलाल तुम्हारे, पैसे तुम्हारे, 500 रुपए लेते हो तुम, बिना चेकिंग के गाड़ी बिहार आने देते हो और बिहार से झारखंड जाने देते हो तुम। और इल्जाम मुझ पे, एक महिला पत्रकार पर, और ताज्जुब वाली बात है, मेरे साथ बदसलूकी हुई। मैं आपको बाद में बताऊंगी। मैं अभी भी नहीं सो पा रही हूं। सोचने की जरूरत है, एक महिला हूं मैं। और तो और जी, उस घुसखोर, एक मामूली सा ऑपरेटर किसके इशारे पे करोड़पति है? DTO संरक्षण दे रखा है। DTO और MBI
एमबीआई के डोजल पे बिल्कुल बगैर सिग्नेचर के वहां वो एमबीआई और डीटीओ के पोस्ट पे बैठ के 500 रुपए लेके निकाल देता है गाड़ी बबीता बगैर चेक किए। बबीता जी आपने देखा क्या? आप तो, हम तो आगे चले आए थे, आप पीछे गई थी, उसके अपार्टमेंट पे भी आप गई थी। जी जी। ठीक है, आपने बहुत सारे बातें वहां पे घूमी, उसके अगल बगल के फ्लैट वाले से आप बात की, क्या देखा आपने? हमारे दर्शकों को ये भी बताइए। मुझे तो थोड़ी सी चक्कर आ रही है। देशवा ट्रांसपोर्ट और देशवा न्यूज के दर्शकों को मैं खुले आम आज शब्दों में कहूंगी कि लूट खसूट कैसे की जाती है, सरकार के राजस्व का नुकसान कैसे किया जाता है। हाँ, जब मैं आनंद श्रीवास्तव के फ्लैट में गई, फ्लैट का नाम भी मैं बता दूंगी, जब मैं फ्लैट में गई तो मैंने गार्ड से पूछा कि इन ब्रेजा किसका लगा हुआ है, तो गार्ड ने कहा सर का लगा हुआ है। हमने कौन सर? आनंद श्रीवास्तव। हम क्या है वो? और इसके अलावा एमबीआई है वो डीटीओ है। हाँ, उसने ऐसे शब्दों का उच्चारण कि मैम जो सर हैं, गाड़ियां यहाँ लगी रहती है, क्रेटा आता है, ब्रेजा और, आता और है, क्रेटा और ब्रेजा। हाँ, और तो और सुनिए, ब्रेजा नया वाला 10,000 के किराए पे मामूली सा 20 से 22,000 की सैलरी वाला, उसके 20,000 खुद से ज्यादा नहीं है, 18,000 मैडम, 18,000 मैक्सिमम बोल रहे हैं। हाँ, 18 से 20,000 हो अनुबंध सकता पे है। हाँ, काम करने वाला जी, मामूली सा कंप्यूटर ऑपरेटर, उसके पास ब्रेजा है, और इसके उसके अलावा पास लाखों की मोबाइल है, पार्किंग और तो और का कुछ नहीं। देखिए, मैं सिर्फ एक छोटे से शब्दों से जोड़ दूं, 20,000 कमाने वाले की फुटानी कैसे? 10,000 का फ्लैट, 2,000 मेंटेनेंस, 12,000 एसी का रूम, जिसके एसी में खर्च होते होंगे 5-6 हजार, तो कितना हो गया? ठीक है, हमारे 12 और 18,000, और सैलरी तो यही खत्म और हो गई। 18,000 तो सैलरी खत्म हो गई। तुम खाओगे क्या? तो खाओगे 10,000, उसमें भी ये भी लेते हैं। हाँ बिल्कुल। अगर जांच किया जाए इनके ब्लड सैंपल की, तो मैं दावे के साथ कहती हूं, मैं जिस दिन इनकी रिपोर्टिंग कर रही थी उस दिन ये पिए हुए थे, बिल्कुल, इनके मुंह से बदबू आ रही थी। आनंद श्रीवास्तव अरबपति, करोड़पति, इतने पैसे का मालिक कैसे? क्यों? कौन है इसके संरक्षक? और तो और मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूं, 18,000 तो इनके किराए बता रही हूं, फिर इनके दलाल का भी खर्चा होगा। फिर तो और सुनिए, ये जो गया चेक पोस्ट की ओर जाते हैं बाकायदा ब्रेजा में बैठ के, और ब्रेजा में जब बैठ के जाएंगे तो उनका 500 का डीजल अप डाउन, हाँ 500 पर डे फूके। पेट्रोल गाड़ी है तो 500 का डलना ही है। पेट्रोल है, सॉरी, पेट्रोल की गाड़ी 500 रुपए में का खर्चा 15,000 मान लीजिए, तो 18 और 15 जोड़ लीजिए, 18-15, आप दर्शक बताए 18-15 कितना? अब भोजन गया 10,000 रुपया भोजन बाबा जी के ठुल्लू में, मोबाइल रिचार्ज हो गया, मोबाइल जूता हो अलग गया, कपड़ा हो गया, और 1.5 लाख का मोबाइल भी रखे हुए हैं। बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है, एक बार गौर फरमाइएगा। इनके रहने का फ्लैट में दिखा देती हूँ। जब मैं फ्लैट में गई तो सर बताया जा रहा था। सोचिए ना, कंप्यूटर ऑपरेटर अपने आप को एक कंप्यूटर ऑपरेटर को साहब बताया जा रहा था, और ये कहा जा रहा था कि यही डीटीओ है, यही एमबीआई भी है, इसलिए है कि इनके ऊपर किसी पावरफुल आदमी का कृपा है ना? और वो कृपा यहाँ पदाधिकारी गया का हाथ इनके सर पे है, एमबीआई गया का हाथ इनके सर पे है, और ईएसआई तो खैर किसी, समझ लीजिए ना, कर्मे का वहां पे नहीं है, तीनों का तीनों। इसने जो मेरे साथ, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, एज ए महिला पत्रकार, सारा का सारा फुटेज आप हमारे उनके फ्लैट में जाइए, ठीक है क्या पार्वती, जाइए पार्वती गंगा अपार्टमेंट में, मैं तो ये भी रूम नंबर भी बता दूंगी, वहां जाइए, इनके ठाट बाट को देखिए। हो सकता है कि मेरे बोलने के बाद ये फ्लैट ही खाली कर दे, लेकिन सर, सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए हम आपको वो वीडियो और वो फोटो दिखाएंगे जहां इनकी ठाट चलती है, जहां दारू खुले आम पिया जाता है। और जिस दिन हम पत्रकारिता कर रहे थे, जब हम इनको बताने की कोशिश कर रहे थे, तो इसने मेरे साथ क्या किया,
क्या किया? उस दिन वो पिया हुआ भी था। हम तो बार बार कहते हैं इनके ब्लड का सैंपल जांच कर लीजिए ना, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इनका घर का खर्चा कैसे चलता होगा? ताज्जुब वाली बात है। ट्रांसपोर्ट और देशवा न्यूज मांग करता है इनके घर का खर्चा कैसे चलता होगा। आलीशान घर है इनके पास, ये कंप्यूटर ऑपरेटर घर है, बीबी है, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, बीबी रंग बिरंग की साड़ी पहनती है, गले में सोने का हार है। ये सब कहां से आता है? घर में टाइल्स मार्बल लगा हुआ है, एक ही जगह घर नहीं है। आप अगर भूल रहे होंगे मोहनिया के राहुल श्रीवास्तव को, तो उसका काका ये है, इस बात को आप याद रखिए। वो तो नमूना है। वो मात्र 10 गुंडों को पाल के रखा था, ये सैकड़ों गुंडों को पाल के रखा है चेक पोस्ट पे। और इतना ही नहीं, बक्सर में इसके पैतृक आवास पे भी ले चलेंगे। मुझे जान से मारने की साजिश थी उस दिन, जान से मारने की साजिश गुर्गों के द्वारा, क्योंकि पत्रकार जब सच दिखाता है तो किसी को बर्दाश्त नहीं होता, वो भी महिला पत्रकार। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को मरवाओ। मैं पत्रकार हूं, मैं समाज सेवी हूं, मैं मिसेस इंडिया, मिसेस बिहार रह चुकी हूं। मैंने पत्रकारिता इसलिए ज्वाइन की ताकि मैं हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बन सकूं। जिसका कोई नहीं सुनेगा, उसका देशवासी सुनता है, और हम लोग भागने वालों में से नहीं है, अड़ने वालों में से है। मैं निवेदन करती हूं, मैं निवेदन करूंगी, पैर जोड़ूंगी वहां के डीएम साहब से कि एक बार सर, अगर थोड़ी सी भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जैसे नरेंद्र मोदी जी, हमारे नीतीश कुमार जी बेटियों का सम्मान करते हैं, तो आप उस चेक पोस्ट पे हो रहे भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करवाएं। इतना ही नहीं है, मैं बिहार के तमाम उन आर्थिक अपराध इकाई हो, विजिलेंस हो, जितने भी संस्थाएं हैं जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए काम करती हैं, मेरा उनसे निवेदन होगा, देशवा न्यूज का, बबीता मिश्रा का, धीरज पराशर का, उनसे निवेदन होगा बार बार कि पिछले 3 साल तक से 3 पोस्टिंग जिनकी रही है, विगत 3 साल 4 साल 5 साल से जो आदमी गया में थे, जिनकी ड्यूटी जो चेक पोस्ट पे लगी है, उनकी अगर संपत्ति की जांच करवा लिया जाए ना श्रीमान, तो मैं फिर से कहता हूं, आंकड़ा दिया था ना मैंने कल कि 2000 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी है, डीटीओ, एमबीआर, ईएसआई और माइनिंग की, 200-400 करोड़ तब निकल जाएगा कंप्यूटर ऑपरेटर के पास, चाहे जिस भी चेक पोस्ट पे चले जाइए, जांच कर लीजिए ना, समझिएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। नहीं हो रही है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं ये फल फूल रहे हैं जिला परिवहन पदाधिकारी गया के नेतृत्व में, ये फल फूल रहे हैं वहां के एमबीआई के नेतृत्व में, वह ये फल नहीं भैया, मैं तो कहूं कि कहीं ना कहीं जिला पदाधिकारी के आंखों में धूल झोंका जा रहा है, और ये सारी डीटीओ का ही संरक्षण है। और मैं महोदय डीएम साहब से प्रार्थना करती हूं, अगर आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जैसे कामों में आगे आते हैं, तो एक महिला पत्रकार आपसे उम्मीद करेगी कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आप जांच करवाएं। और मैं बबीता मिश्रा, मैं खुद ईडी से लेकर आर्थिक अपराध इकाई तक मैं ये जांच करवाने की मांग करूंगी। मैडम सबसे बड़ी बात है ना, मुझे पूरा का पूरा उम्मीद है गया के बढ़िया पदाधिकारियों से, नीचे वाले क्या है उसके बारे में तो मैं आपको कल बताऊंगा, चेक पोस्ट के अगल बगल में जो भी पदाधिकारी है इसके बारे में कल बताऊंगा आपको। लेकिन श्रीमान जिलाधिकारी महोदय गया, श्रीमान आयुक्त महोदय गया, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय गया, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चेक पोस्ट पे चल रहे अवैध उगाही के धंधे को, जो सरकार का पैसा है, जो बिहार सरकार के गरीब जनता का पैसा है, उसको जनता के खजाने में पहुंचवाइए। और ऐसे ऐसे दलालों को जो 15 लाख 20 लाख की गाड़ी चढ़ता है, एक गाड़ी रहता है श्रीमान, हम बोले क्रेटा ब्रेजा चंदौली सब दिखाएंगे आपको। ऐसा नहीं है कि पहले आप ना ये शॉट देख लीजिए, लगता है इसी की गाड़ी का, एक बार देखिए तो ये आरसी बुक क्या कर रहा है सर, देख लीजिए। यकीन हो जाएगा। अब आपको यकीन हो गया होगा, ये लोन पर लिया हुआ गाड़ी अगर है, इसका इंस्टॉलमेंट तो मालिक जाता होगा, ब्रेजा है तो 15,000 से कम नहीं जाएगा। कहां से देते? 7 साल के लिए भी ईएमआई लीजिए और 3 लाख रुपए का आसपास डाउन पेमेंट कर भी दीजिए तो कहां से?
दूसरा कहाँ बात, से आता है? चेक पोस्ट से आता है और कहां से आएगा? 500 वो जो हम लोग दिखा रहे हैं और दिखा रहे, वही ना गुस्सा है। वो जो उस दिन दारू जाता पिया है ना, हुआ था, दारू का नशा ठीक है, था। उस दिन तो दिख रहा था ना, जो दिए दारू का खून नशा, था, खून, जिस तरीके से आपके साथ दारू बदतमीजी कर रहा था। और वो ठीक है? छोटी मोटी दारू नहीं थी। सबसे, अरे यही की बात वो करें, हम तो गोपालगंज में और दिखाए थे कंप्यूटर और में तो किस मैं तरीके एक से खुलासा गाड़ी को करने साफ जा करते रही थे। हूँ कि ऑपरेटर का जो रूम है वो सबसे बड़ा सेफ पॉइंट है। सेफ पॉइंट है, बिल्कुल। वहां सीसीटीवी कैमरा ही नहीं, कैमरा नहीं है। वहां सारे काम, अवैध काम, कैसे पैसे छुपा के रखे जाते हैं। एक बार जाके वहां के माननीय एसएसपी साहब, एसपी साहब गया के और डीएम साहब के नेतृत्व में एक बार जांच कराइए। आनंद श्रीवास्तव, एसपी साहब और एसएसपी साहब, आप दोनों जांच करवाइए कृपया। वहां पे जो अवैध तरीके से वसूली हो रही है, गुंडा तत्व, अराजक तत्व वहां पे है, जो विधि व्यवस्था को इशारा कहीं चलता है। कहीं ना कहीं इशारा से 3 4 5 दिखा रहे हैं, उनको आप लोग इस भ्रष्टाचार में मुक्त करिए। क्योंकि जिलाधिकारी गया के अंदर ये चेक पोस्ट आता है, तो सारी जवाबदेही श्रीमान आपसे, आप पे जाती है। कृपया ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारियों को अविलंब बर्खास्त कीजिए। कहीं आपके ऐसा पास- ना हो, आपके पास बहुत सारा पावर है। जी, कहीं ऐसा ना हो कि ये 500 के चक्कर में जिस तरीके से चुनाव आ रही है, बिल्कुल, गाड़ी निकल जाती है, बिल्कुल, और उसमें आरडीएक्स हो सकता है, बिल्कुल। हो सकता है कि उसमें मशीन गंज लेके कोई घुस रहा हाँ, हो, चेकिंग तो 500 लेने के बाद बिल्कुल नहीं होती है। कोई फिर से एक बहुत बड़ा कांड देखने को अरे मिले। सबसे बड़ा बात है ना, परिवहन का चेक पोस्ट जिसको बताया जा रहा है, मैं फिर से कहता हूं, AK-47 लेके घुस जाएगा, परिवहन का AK-47 लेके आसानी से घुस जाएगी। ठीक है, वहां पे होमगार्ड और अगल बगल के गार्ड तो पैसा वसूलने में रहते हैं, उनको सुरक्षा की तो पड़ी नहीं है। आनंद श्रीवास्तव जैसे जैसे लोग, जैसे जैसे क्या, यही मेन गुड़गाही है वहां का, यही जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा संरक्षित, पोषित, पालित भ्रष्टाचार के रूप में ये बहुत बड़ा जो है ना जी, ये दशानन के रूप में भ्रष्टाचार जो वहां फैल रहा है। जी, एक इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगी। घर तो हमने दिखा दिया, बिल्कुल। गाड़ी भी दिखा दी, और एक चीज बता दूं, मैं कुछ ही देर खड़ी रही तो मैंने देखा कि 1 घंटा में 1000 गाड़ियां घुसी, बिल्कुल। और 1000 गाड़ियों में नाम मात्र 5 से 10 गाड़ियों में ऐसे मतलब पर्चे कट रहे होंगे, वो भी उसमें किसी अधिकारी का सिग्नेचर नहीं था। लेकिन और एक मजे की बात बताऊं, 500 रुपए में निकल जाती है गाड़ियां। और अगर मैं कहूं एक एक ऑपरेटर अपने घर कितने पैसे ले जाता है पर डे की, उनकी कमाई, खुद की कमाई जो सरकार को जानी चाहिए, बिल्कुल। वो उनकी खुद की कमाई, जैसे सरकार आनंद ने- श्रीवास्तव की बिल्कुल। कमाई खुद की 1 लाख की प्रैक्टिस है। ये ब्रेकिंग न्यूज है। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। ऐसा नहीं हुआ तो हमारे चैनल पे नोटिस भेजिए। ठीक है, बिल्कुल स्वागत है। और मैं अगर लगता है कि भ्रष्टाचार से लोग डरने वाले हैं, बिल्कुल नहीं। मैं पूरे प्रमाण के साथ आप तक वो फुटेज लेके आऊंगी बहुत जल्द। और मैं वरीय पदाधिकारी को दूंगी। मैं पटना में माननीय मुख्यमंत्री साहब को दूंगी, उप मुख्यमंत्री को साहब को दूंगी। मैं हर जगह जाऊंगी, ईडी से लेकर आर्थिक अपराध इकाई तक। नहीं, जैसे इन लोगों को लगता है इनकी संपत्ति की जांच कराऊंगी। देखिए, अब एक बात निवेदन है कि अब आप हमारे ट्रक ड्राइवरों को गरीब ना बनाएं, उसे मार के ना खाएं। तो आनंद श्रीवास्तव का चैप्टर यहां खत्म होने वाला नहीं है। ये श्रीवास्तव का चैप्टर काफी लंबा है। अभी तो पहला अध्याय का पहला पन्ना मात्र खुला है, दूसरा पन्ना कल पलटेंगे। देशवा ट्रांसपोर्ट पर आप बने रहिए। अगर आपको लग रहा है कि देशवा ट्रांसपोर्ट आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर रहा है, आपके हितों के लिए आवाज उठा रहा है, कृपया YouTube पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए देशवा ट्रांसपोर्ट शेयर को। कीजिए ताकि इनकी काली करतूत सबके सामने आए। फेसबुक पे जाइए, लाइक का बटन दबाइए, फॉलो कीजिए, और अपने हितों की रक्षा के लिए ना न्यूज को शेयर जरूर कीजिए। अगर आप शेयर नहीं कीजिएगा ना, तो ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी आपसे हर दिन 500 लेके करोड़पति होंगे और आप ऐसे भिखारी घूमते रहेंगे। धन्यवाद।